हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में। तो ब्रिटिश कोलंबिया का ये मेरा सेकंड वीडियो है। हम यहाँ तक खड़े थे, ये पेज तक। अभी स्किल्स इमिग्रेशन इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कैंडिडेट हु हैड डन टू बैचलर्स मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री इन द नेचर हेल्थ साइंस, यू मे बी एलिजिबल फॉर BCPF प्रोग्राम। तो स्किल्ड जो इमिग्रेशन बनते हैं उसमें इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट करके एक पोर्शन है, मतलब एक कैटेगरीज है उसमें। वहाँ पे अगर ब्रिटिश कोलंबिया में आपने पर्टिकुलर डिग्रीज ली है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा PR के लिए। उसमें जो प्रोविंस होता है वो प्रोविंस का नॉमिनेशन वहाँ से आपको मिल सकता है। यू डू नॉट नीड अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू अप्लाई टू दिस कैटेगरी। अगर ये पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जॉब ऑफर एक दूसरी बात है, LMIA लिमिया अप्रूव्ड होना चाहिए वो एक दूसरी बात है। उसका अगर नॉलेज चाहिए आपको तो मेरी यूट्यूब चैनल पे एक ऑलरेडी LMIA का वीडियो है जिसमें मैंने पूरा जो प्रोसेस होता है ना उसका जस्टिफिकेशन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। Please note that your application will not be approved if you are in Canada and do not have valid immigration status or if you are working without authorization। तो आपको जब ये पर्टिकुलर कैटेगरीज का जो बेनिफिट लेना है तो आपके पास इंश्योर वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस होना ज़रूरी है। मतलब ओवरस्टे आप नहीं होने चाहिए। अगर ओवरस्टे है तो फिर दिक्कत है। ओवरस्टे तो कभी भी मत होइए मेरे ख्याल से, कोई भी कैटेगरी में, फिर चाहे वो विजिट वीज़ा हो, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो। और गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो दोस्तों फॉलो करिए आप। अगर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो नहीं किया है तो अल्टीमेटली वो आपको ही परेशान करेगा, वो जो भी आपने रूल्स ब्रेक किए हैं। डिग्रीज डिटेल्स हु इज़ वैलिड और एलिजिबल फॉर नेचर एंड हेल्थ साइंस। तो इतनी सारी जो डिग्रीज है वो वैलिड है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड रिलेटेड साइंस, बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड सपोर्ट सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में CIS मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोला जाता है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड जो भी है वो, हेल्थ प्रोफेशंस एंड रिलेटेड प्रोग्राम जो है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल्स जो भी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, फिजिकल साइंस। स्किल्ड इमिग्रेशन एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन। You may be eligible in this category if you are currently working in BC in an eligible occupation in the tourism, hospitality, long haul trucking or food processing industry। दोस्तों, इसमें ऐसा है, आप थोड़ा अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि कोई भी बंदा कंफ्यूज हो सकता है। हर एक जो स्टेट है उसकी हर एक के स्टेट जो प्रोविंस होता है, यहाँ पे इंडिया में स्टेट बोला जाता है, वहाँ पे प्रोविंस बोला जाता है। तो हर एक प्रोविंस की अल्टीमेटली रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। एक एक प्रोविंस के अंदर 5 या तो 7 टाइप के डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। हर एक जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसके भी इंडिविजुअल रूल्स है। तो अभी आपका जो प्रोफाइल है वो पर्टिकुलर प्रोफाइल उसमें कहाँ पे फिट बैठता है वो हम डिसाइड करेंगे। शायद आपको समझ में नहीं आएगी ये सिस्टम, और मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए ही चालू किया है कि भाई आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बैठता है तो वो आपको सारा क्लैसिफिकेशन थोड़ी देगा, वो ऑपरेशन तो वो खुद ही करेगा, मगर एटलीस्ट आपको वो थोड़ा जो बेसिक लेवल का जो भी मतलब जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर। तो मेरा मोटो एक ही है कि मैं प्रोसेस तो मैं करूँगा, या तो आपके पास खुद के पास नॉलेज है, मैंने इतना सारा नॉलेज तो आपके साथ शेयर किया है तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप खुद कर सकते हो तो मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर मेरी ज़रूरत इसीलिए आपको पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आप खुद करेंगे उसमें डिफरेंट होगा। तो मेरा खाली एक ही मोटिव है ये यूट्यूब चैनल से कि भाई मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ,
क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन देना मेरे स्टाफ और या तो मैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल सेलेक्ट किया है। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज शेयर मैं कर रहा हूँ आपके साथ। आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। मैं धीरे धीरे सारे डेटा, सारे इन्फॉर्मेशन, सारी कंट्री, एवरी कंट्री, अभी थोड़े दिनों में मैं डेनमार्क के बारे में एक नया प्रोग्राम लाने वाला हूँ, डेनमार्क का पीआर, तो वो भी आएगा। तो धीरे धीरे सब कुछ आने वाला है, तो आप मुझे फॉलो करते रहिए दोस्तों। मेरा एक ही पर्पज़ है कि कोई भी बंदा आपको उल्लू नहीं बना सके। मतलब एटलीस्ट आपके पास इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई कैटेगरी क्या है, फलाना ढिकना, नॉर्मली जो ऊपर ऊपर का नॉलेज भी एटलीस्ट ज़रूरी है। अभी रही बात जो एनओसी, जिसको नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन बोला जाता है, उसका लेवल क्या है, मतलब किस टाइप के लेवल के बंदे अल्टीमेटली उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल्स होंगे। नॉर्मली जो स्किल 0 होता है ना, उसमें मैनेजमेंट जॉब आती है, मतलब अपर लेवल की जॉब आती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, ये जो मैनेजमेंट लेवल की जो भी जॉब्स की जो मैटर होती है वो 0 में जाती है, जिसको 0 टाइप बोलते हैं, स्किल टाइप। स्किल लेवल ए जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं। जो प्रोफेशनल जॉब्स, पीपल यूजुअली नीड अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी फॉर दीज जॉब्स। तो ये बंदे को, अगर इंजीनियर को या तो आर्किटेक्चर को या तो डॉक्टर को, मैंने पहले ही बोला कि ये सारे स्किल्ड प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल जॉब्स पीपल यूजुअली नीड अ डिग्री, जो उनको डिग्री चाहिए ही चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी फॉर दोज जॉब्स। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर, ये सारे लोग आएंगे ए कैटेगरी में। स्किल लेवल बी, तो बी में कौन आएंगे? शेफ आएंगे, इलेक्ट्रीशियन आएंगे, प्लम्बर आएंगे, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल जॉब्स एंड स्किल ट्रेड्स। पहले हुआ मैनेजर लेवल बंदा, दूसरा हुआ जो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, तीसरा जो बी लेवल है, नंबरिंग में तीसरा या तो मतलब बी लेवल है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, शेफ एंड प्लम्बर आएंगे, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल जॉब्स एंड स्किल ट्रेड्स। पीपल यूजुअली नीड अ कॉलेज डिप्लोमा और टू ट्रेन एज एन अप्रेंटिस टू डू दिस जॉब। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना वो ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको बोला जाता है ये। स्किल लेवल सी, अभी सी क्या है? लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स। मतलब कनाडा में क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, ट्रक्स भी मतलब इतनी बड़ी कि आप सोचेंगे नहीं इतना बड़ा ट्रक होता है क्या। हमारे इंडिया में तो हमने देखा ही नहीं है। 20-20 वो उसके टायर होते हैं, 50 टायर्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रक है, तो उसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होता है। तो ये ट्रक हॉल ड्राइवर्स बोलते हैं उसको। उसकी सैलरी, ये सरदार लोग हैं ना अपने, जो पंजाबी लोग हैं, वो सारे पंजाबी इसमें ये काम करते हैं, क्योंकि उनको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। $50 सैलरी होती है पर आवर्स। और वो जो ट्रक होता है ना, उसको मतलब सिस्टम से चलाया जाता है, बहुत बड़ी ट्रक होती है, मैंने देखी हुई है कनाडा में। फूड एंड बेवरेजेस सर्व, जो मतलब जो सर्वेंट होते हैं ना नीचे की लेवल, जो काम करने वाले क्लीनिंग स्टाफ, वो सब डी में आते हैं। ऑयल फील्ड वर्कर्स एंड फ्रूट पिकर्स, जो लेबर टाइप की जॉब्स है। तो ये जो सी लेवल है ना, वो इंटरमीडिएट जॉब्स आती है। दिस जॉब्स यूजुअली नीड हाई स्कूल, मतलब 12वीं पास है चलेगा, नीड हाई स्कूल, ग्रेजुएशन हो तो दैट इज बेटर, हाई स्कूल एंड और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, अगर या तो फिर आपके पास जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना जरूरी है। मगर दोस्तों ये C&D बहुत लोअर लेवल की कैटेगरी है। उसमें कई प्रोविंसेस में अल्टीमेटली PR नहीं होती है C&D में। वो भी फिर वो जो PR होगा कि नहीं होगा वो प्रोविंसेस के ऊपर डिपेंड है। कई प्रोविंसेस में ऐसा भी है कि C लेवल के बंदे को वो आपको C लेवल के बंदे को PR मिल जाती है, तो ऐसा भी है। तो वो डिपेंड्स ऑन जो प्रोविंस टू प्रोविंस, अल्टीमेटली प्रोविंस टू प्रोविंस डिसाइड होगा कि उस बंदे को PR मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो D लेवल की कैटेगरी है वो लेबर जॉब्स होती है और द जॉब्स ट्रेनिंग इज यूजुअली गिवन। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जाते हो क्लीनिंग के लिए या तो कुछ भी काम करने के लिए, ऑयल फील्ड वर्कर्स, फ्रूट पिकर्स, तो उसमें कोई बड़ा मतलब सीखने का कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आप जाएंगे,
आपको काम सिखा दिया जाएगा, 2-3-4-5 दिन में आपको काम आ जाएगा, आप काम कर लो, तो उसमें कोई बड़ा स्किल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। मेरी जो कंपनी है फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो मेरी साइट है वो www.flyworldindia.com है। उसके ऊपर मेरी कंपनी की सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। आपको जापान का स्टूडेंट वीज़ा करना है तो उसकी भी डिटेल है, कनाडा का करना है तो उसकी भी डिटेल है। हर एक कंट्री का अलग अलग मैनेजर है, तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। एंड आपको कुछ भी क्वेरीज है तो फ़ोन भी कर सकते हो। फ़ोन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप मेल ड्रॉप करिए विद अपना CV बायोडाटा के साथ। वर्क परमिट बहुत बड़ा मामला है। वर्क परमिट, मेरी ऑफिस पे 100 में से 90 लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर क्या हमें वर्क परमिट मिलेगा। अभी उसके लिए 2-3 मिनट बोल ही लेता हूँ, कई मेरी वीडियो में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मगर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको 20 माल की बिल्डिंग खड़ी करनी है तो नीचे प्रॉपर लोखंड डालना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना पड़ेगा नीचे से। कहने का मतलब मेरा एक ही है, अगर आपको किसी भी टाइप का स्किल्ड जॉब चाहिए तो आपको काम तो करना पड़ेगा, बेस तो बनाना पड़ेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट वर्क परमिट पॉसिबल नहीं है। वो किसके लिए है? जिसके पास बहुत सारा स्किल्ड है, मतलब समझ लो कि ये TCS या तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें कोई बंदा काम किया है 4-5 साल का, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो वो बंदा अगर किसी कंपनी के साथ फॉलोअप करता है कनाडा में या तो US में, तो उसको हायर वो लोग कर सकते हैं। जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है उसको कौन हायर करेगा? तो वो बेकार की बातें हैं, उसमें मत पड़ो आप। 99% पीपल आर डूइंग फ्रॉड विद द नेम ऑफ वर्क परमिट, तो उसमें पैसे मत दीजिए। कितने कितने करोड़ों के गफले होते हैं गुजरात और ये पंजाब में। तो मेरा एक ही मोटिव है कि किसी का हार्ड मनी वेस्ट ना हो दोस्तों, किसी को पैसे मत दीजिए। विजिट वीज़ा लगवाइए। कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए विजिट वीज़ा में तो मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं तो 1 रुपया एडवांस भी नहीं लेता हूँ, काम होने के बाद चार्ज करता हूँ। हाँ, मगर एक तरीका होता है, वो तरीके से काम करना पड़ता है, और वो जो तरीका है वो मैं बोलूँ उतना करना पड़ेगा आपको। कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं मेरी ऑफिस पे आते हैं, विजिट करते हैं, मैं बोलता हूँ वो नहीं करते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर 8-10 महीने के बाद मेरी ऑफिस पे वापस आते हैं कि राहुल भाई आपने ये बोला था और ये हुआ नहीं और मेरा पैसा चला गया। तो डियर, जो भी है मेरा एक ही प्रिंसिपल है। कोई बंदा पहले ही बोल चुका है कि भाई मैं तो अपना पैसा ही नहीं लेवाना, मतलब मैं पैसे लूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लूंगा, काम होने के बाद लूंगा, मांग के ले लूंगा आपसे, मगर मेरा जो गाइडेंस है वो आपको काम आएगा। और शॉर्टकट है ही नहीं, शॉर्टकट मत ढूंढो आप। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर रोटी बनानी है तो उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट होता ही नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट में तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया है। हाँ, कई लोग होते हैं कि जॉब ऑफर छाप के दे देते हैं। अरे भाई, जॉब ऑफर भी देखने जैसा होता है। जॉब ऑफर में कंपनी का कुछ नाम अलग होता है, कुछ टेरिटरी अलग होती है, और दिल्ली में बैठ के कोई बंदा जॉब ऑफर प्रिंट कर देता है और आपको बोलता है कि इतने पैसे दे दो काम हो जाएगा। अगर एक बात बोलूँ मैं आपको, अगर कोई बंदा आपको समझ में नहीं आया ना प्रोसेस, तो खाली उसको उतना ही बोलने का कि भाई मैं पैसे उतरने के बाद दूंगा, मुझे इमिग्रेशन मैं टिकट में ले लूँगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतरने के बाद पैसे लूँगा, आपको जो प्रोसेस करना है करो, आपकी ऑफिस कहीं पे भी हो, मैं आपकी ऑफिस पे मेरा भाई पैसा लेके बैठ जाएगा। और जैसे ही मेरा मतलब आपको जो भी वर्क परमिट जो भी करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वर्क परमिट का काम ही नहीं करते हैं, मगर विजिट वीज़ा के बाद मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बाकी वर्क परमिट मैं नहीं करता हूँ, और उतरने के बाद आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। और रही बात तो वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की टर्म्स हैं दोनों की। अगर लड़की को लड़का पसंद आया, लड़का को लड़की पसंद आई, तो वो दोनों शादी कर लेते हैं, उसमें हमारा कुछ है ही नहीं। तो हमारा काम तो इमिग्रेशन का है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको हेल्प करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और जो सही बंदा है वो आपसे 1 रुपया, वो मतलब आफ्टर काम होने के बाद, अपना गाइडेंस देने के बाद अगर आपका काम हो जाता है तो फिर वो पैसा चार्ज करेगा। मांग के ले लेता हूँ मैं पैसे थोड़े, मगर कहने का मतलब
जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझे मेल ड्रॉप करिए, मेरी कंपनी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरा कॉन्टेक्ट करिए, मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि किसी का पैसा ना जाए।